ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का जेल जाना लगभग तय। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर ये आप क्या कह रहे हैं। आखिर खेसारी लाल यादव जेल क्यों जाएंगे? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया और उन पर किस तरह के इल्ज़ाम हैं कि उन्हें पुलिस जेल भेज देगी? पूरी बात बता देते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वैसे तो ये दुख की बात है, लेकिन जो सच है उसे तो बताना पड़ेगा ही। आपको बता दें कि साल 2019 में ये मामला सामने आया था। छपरा के ही रहने वाले मृत्युंजय नाथ पांडे ने खेसारी लाल यादव पर एफआईआर करवाया था। एफआईआर इसलिए करवाया था क्योंकि खेसारी लाल यादव ने उस शख्स को धोखा दिया था। धोखा इसलिए दिया था क्योंकि मामला पैसों का था, मामला जमीन का था। होता कुछ यूं है कि मृत्युंजय नाथ पांडे नाम के व्यक्ति से खेसारी लाल यादव का एक ज़मीन को लेकर डील होता है। उस डील में ज़मीन की रजिस्ट्री खेसारी लाल यादव के नहीं बल्कि उनकी पत्नी के नाम पर किया जाना होता है। ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए इन्होंने पत्नी का नाम अप्रोच किया, और वो इसलिए ताकि ज़मीन में किसी और का हिस्सा ना बन पाए। पत्नी के नाम पर रहेगा तो पूरी ज़मीन अपनी होगी। खेसारी लाल यादव वैसे तो तेज आदमी हैं ही, फिर भी आपको बताते चलें, ज़मीन की जो कीमत होती है वो 22 लाख रुपए में तय होती है। खेसारी लाल यादव उस व्यक्ति को बड़ा रकम कैश नहीं देते हैं बल्कि चेक थमा देते हैं। चेक होता है 18 लाख रुपए का। जब वो चेक वो व्यक्ति बैंक में जमा करता है तो बैंक उसे पहली बार तो वापस कर देता है। दूसरी बार फिर वो चेक डालता है तो चेक बाउंस हो जाता है। जब चेक बाउंस हो जाता है तो यह व्यक्ति खेसारी लाल यादव से मिलने के लिए जगह जगह उनके ठिकानों पर पहुंचने लगता है। उसे कई बार भगा दिया जाता है और उसे कई बार खेसारी लाल यादव मिलते भी नहीं हैं। अब ऐसे में वो व्यक्ति करे तो क्या करे? जब इस तरह का मामला आता है तो वो व्यक्ति एफआईआर तो करेगा ही। 2019 में उसने खेसारी लाल यादव पर एफआईआर कर दिया। मामला आगे बढ़ा, कई सारे डेट पड़े, खेसारी लाल यादव को बुलाया भी गया, लेकिन अपने वकील को भेजकर खेसारी लाल यादव कोर्ट को बता रहे थे कि हम बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, रसूख वाले हैं और हम कोर्ट कचहरी को कुछ नहीं समझते हैं। भाई साहब, जब सलमान खान हमारे भारत देश में जेल जा सकते हैं, संजय दत्त जेल जा सकते हैं, देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े नेता मंत्री, ये लोग जेल की सज़ा काट सकते हैं, लालू यादव जैसे लोग जेल जा सकते हैं, तो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह या फिर कोई भी कलाकार ही क्यों ना हो, उसे जेल जाने में तनिक भी देर नहीं लगेगी अगर कानून उसे अपने शिकंजे में ले ले तो। अब मामला यहाँ से आगे बढ़ता है, फिर से कोर्ट का नोटिस आता है और खेसारी लाल यादव फिर नहीं जाते हैं। अब 2023 चल रहा है, 2023 में भी खेसारी लाल यादव को नोटिस आता है, इग्नोर करते हैं और उसके बाद गैर जमानती वारंट इशू हो जाता है, जिस मामले में इन्हें बेल भी नहीं मिलेगी। अब इस तरह की चीज़ें आगे बढ़नी तो तय थी, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने किया ही है उस व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी। उसे अब तक अपनी ज़मीन के रुपए नहीं मिले हैं और अब तक खेसारी लाल यादव उसे रुपयों के लिए अपने पीछे घुमा रहे हैं। अगर आप खेसारी लाल यादव के चाहने वाले हैं फिर भी, और खेसारी लाल यादव के आलोचक हैं या फिर उन्हें नहीं चाहते हैं फिर भी, आप सब ही कमेंट करके बताइए कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करना कहाँ तक उचित है। अगर खेसारी लाल यादव सही हैं तो उस व्यक्ति को रुपया दे करके सही साबित क्यों नहीं हो जाते हैं? ऐसे में कोर्ट का जब आदेश है तो कार्यवाही तो होनी तय है। खेसारी लाल यादव उस दिन लाइव आए और महेश पांडे के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर अपनी राय रख रहे थे। कह रहे थे कि ब्राह्मण व्यक्ति को कभी भी सम्मान देना चाहिए, उस व्यक्ति का पैर छूना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण कुल का कोई बच्चा ही क्यों ना हो। तो यहाँ तो नौटंकीबाज साबित हो रहे हैं खेसारी लाल यादव। वो इसलिए क्योंकि खेसारी लाल यादव ने जिस व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी किया है वो भी मृत्युंजय नाथ पांडे हैं, यानी कि ब्राह्मण समाज से हैं
और उनके साथ उनका पैर छूने के बजाय धोखाधड़ी कर दिया गया। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव जो बोलते हैं वो करते हैं या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे में जब कोर्ट का आदेश है तो भाई साहब, कोर्ट की नज़रों में ना कोई खेसारी होता है, ना कोई पवन सिंह होता है, ना कोई सलमान खान होता है, ना कोई शाहरुख खान। जब कार्रवाई होगी तो भाई साहब होगी। जो भी अपडेट होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।